हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन फिजिक्स के लिए। तो चलिए हम उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। अगर हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करें क्वेश्चन को, सपोज अगर y इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हमें चाहिए। अब देखिए, आपको पता है कि d बाई डी एक्स, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम देखें तो इसका क्या होता है कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम dy बाई डी एक्स की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ d बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं। ठीक है, d बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ये हमारा होगा। आप ऐसे इंडिविजुअल तोड़ के कर सकते हैं, क्योंकि इस डिफरेंशिएशन में क्या देख रहे थे, यहाँ पे पावर 1 था तो यहाँ पावर हमारा 1 हुआ, तभी हमारा ये हुआ। लेकिन अगर हमें इस डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना है, हम अगर इस तरह क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो हमें क्या करना होगा, उसको पहले पावर को सेम करना होगा, तभी हम कर सकते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है मेरा 2x। तो कितना आ गया हमारा 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ गया। ठीक है, अगर हम y इक्वल टू ई के पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर 4, अगर हम ऐसा डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो देखिए dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, 4 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, दैट मीन्स 4 डी बाई डी एक्स ई के पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा है। तो देखिए पावर हमारा सेम नहीं, पहले पावर सेम करने के लिए हमें करना होगा 4 डी बाई डी 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ई के पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसका डिफरेंशिएट हमें करना होगा dx। अब देखिए ई के पावर हमारा जो होता है डिफरेंशिएशन सेम होता है, इनटू इसका कितना होगा 2x का 2, और इसका कितना होगा, ऐसे हो गया हमारा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया डिफरेंशिएशन, 2 माइनस 2x ई के पावर 2x। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग और थोड़ा फर्दर देखें, देखिए y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसका हमको करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमने बताया u इंटू वी में क्या होता है, ए को लेना है, को छोड़ना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स और साइन एक्स। तो साइन का कितना हो जाएगा कॉस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स और एक्स का कितना हो जाएगा 1, ये हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स इस फंक्शन का। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। अगर कोई फंक्शन ऐसे है, इसका करना डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, एक्स 1/2 प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब देखिए एक्स की पावर एन कितना होता है 1/2 बाहर निकल जाएगा, और 1/2 माइनस 1 हमारा हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स की पावर एन की बात करते हैं तो एन एक्स एन माइनस 1 होता है। इसका कितना हो जाएगा 1/2 एक्स 1/2 माइनस 1, ये हो गया, प्लस अगर हम 2 इसकी बात करते हैं तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1/2 एक्स 1/2 माइनस 1, और साइन एक्स कितना हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, 1/2 एक्स माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस कॉस एक्स, 1/x अंडर रूट एक्स हो जाएगा प्लस 1/अंडर रूट एक्स हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। आप इस तरह से कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, थोड़ा सा और देखते हैं हम। अगर कुछ हम वर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं फिजिक्स में, अगर हम फिजिक्स की बात करें, if the
डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप इज गिवन ऐसे दिया हुआ आपका, ठीक है, मीटर में। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड फाइनल वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। अगर ऐसा दिया होगा तो क्या करेंगे आप लोग, ठीक है। तो पहला अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं, दैट मीन्स टाइम t इक्वल टू 0 पे हमारा वेलोसिटी क्या होगा। देखिए इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, s को, जो फंक्शन हमारा दिया हुआ 27t प्लस दैट मीन्स ds/dt इक्वल टू 27 माइनस 9.81 इंटू 2, यह हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए हम टाइम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इनिशियल बोला है तो ये वैल्यू हमारा क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स हमारा वेलोसिटी होगा, हमारा इनिशियल वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा, 27 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर हम दूसरा बात करें, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, चलिए हम पहले फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। तो टाइम इक्वल टू 3 पे निकालना फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना होगा, तो ऐसा आपका दिया भाई, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा ये वैल्यू आया 27 माइनस 9.8 इंटू टी। अब देखिए इसको आप 27 माइनस 9.8 इंटू 3 पुट कर दीजिए आप, जो भी आपका आएगा वेलोसिटी ये बता देगा, ठीक है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर पोजीशन को डबल डेरिवेटिव करेंगे, अगर इस पोजीशन को हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तब हमारा जाके एक्सेलरेशन आएगा, या तो हम इस वेलोसिटी को एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो dv/dt कितना आएगा, 0 माइनस 9.8, ये हमारा आ गया। दैट मीन्स एक्सेलरेशन हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या है देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा मैं इसलिए बताया ताकि डिफरेंशिएशन का मतलब पता चले। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, a metallic disc is heated and area is the function of time, function of टाइम, एरिया हमारा कितना दिया, मान लीजिए 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6 मीटर स्क्वायर में है ये मेरा। देन फाइंड द rate of increase in area at time 3 सेकेंड। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया, दैट मीन्स एरिया में इंक्रीज कितना हो रहा। तो रेट का मतलब क्या होता है, जो भी फंक्शन हमारा वेरिएबल होता है, यहाँ पे टाइम वेरिएबल है, टाइम 3 सेकेंड पे बताना है, तो सिंपली क्या करेंगे, डी ए को कितना आएगा 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6 d/dt, ठीक है। अब अलग अलग कर दीजिए इसको, 5 हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, हमारा t स्क्वायर प्लस 2 dt/dt प्लस d6/dt, ये तो कांस्टेंट है, चला गया, 0 आ जाएगा मेरा। और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। दैट मीन्स 5 इंटू 2t प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा dt/dt, ठीक है, प्लस ये मेरा 0 हो जाएगा। तो कितना आया 10t प्लस 2, मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा, रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। तो आप ऐसे करके क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट, इतना ही हमारा रिक्वायरमेंट है डिफरेंशिएशन में, और हम लोग इसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक। इसको आप रिविजन करते रहिए, ठीक। चलिए कल मिलते हैं हम लोग, थैंक यू।